ये है दर्शकों उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा, जो कि भदोही जिला में आए हुए थे और भदोही जिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहे, सुनिए जरा अनुराग न्यूज भदोही पर। आपका इस पत्रकार वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है सभी मीडिया के मित्रों का। जिले के आप देख सकते हैं कि सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार यहाँ उपस्थित है। इन सब की उपस्थिति में कांग्रेस ने 50 साल पहले आज ही के दिन 1975 में इमरजेंसी लगा करके जो देश के लोकतंत्र के ऊपर जो कुठाराघात किया था, उसके बारे में जनता तक जानकारी पहुंचे आपके माध्यम से, इसके लिए आपको विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। आप सबको जानकारी होगी ही कि उन दिनों की कांग्रेस की सरकार, जिसकी मुखिया इंदिरा गांधी जी हुआ करती थी, 1966 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही उनके शासनकाल में देश एक के बाद एक अनेक समस्याओं में ग्रस्त रहा और जब उन समस्याओं से वो निजात नहीं पा पाती थी, तो कोई न कोई संविधान में संशोधन करने का, कोई न कोई कानूनी रास्ता अख्तियार करके, पब्लिसिटी लेकर के, या तो जनता का दमन करके, नेताओं का दमन करके, लोकतंत्र का दमन करके, वो अपने शासनकाल की, अपने पारिवारिक व्यवस्था की बागडोर को चलाए रखने का उनका पूरा अभिगम होता था, इच्छा होती थी, मंशा होती थी। उसी के क्रम में देखिए, इमरजेंसी तो 1975 में लगी, लेकिन वास्तव में उनके शासनकाल की और जुडिशियरी की, संविधान के को तोड़ने मरोड़ने की उनकी प्रवृत्तियां जो है वो उसके भी पहले से शुरू हो गई थी। 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने गोरखनाथ केस में उस समय की सरकार को काफी झटका दिया था। उसी तरह से केशवानंद भारती का एक प्रसिद्ध केस हुआ, 1973 में उसका जजमेंट आया। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, संविधान के साथ ऐसा छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते। इन दोनों, गोरखनाथ और केशवानंद भारती, दोनों ही केस इसलिए उपस्थित हुए थे कि इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान के साथ के बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश किया था और उदाहरण के रूप में फंडामेंटल राइट्स को निचले पायदान पर रखते हुए उन्होंने संविधान में परिवर्तन करने की कोशिश किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। 1975 में जो परिस्थितियां बनी वो आप जानते हैं कि यूं बनी कि उनके चुनाव की वैधता को प्रयाग हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था, ये कहते हुए कि आपने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। माननीय राजनारायण जी उनके प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, उनकी पिटीशन पे हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को रद्द कर दिया। जब उन्हें लगा कि अब उनकी कुर्सी को वास्तव में खतरा आ गया है, तो उस समय लोकतांत्रिक परंपरा के मुताबिक इस्तीफा देने के बजाय या फिर से चुनाव कराने के बजाय, जनता जनार्दन के पास जाने के बजाय, उन्होंने संविधान में की हत्या करते हुए रातों रात 25 जून 1975 की रात को तत्कालीन राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर से सिर्फ अपने और राष्ट्रपति के बीच निर्णय करा करके, उस समय की कैबिनेट को भी लोग बताते हैं कि जानकारी नहीं थी, और ये निर्णय इमरजेंसी लादने का कर दिया। इमरजेंसी लगने के साथ ही आप सब ये भी जानते हैं, अभी यहाँ प्रदर्शनी भी बहुत उसके विषयों पे, उसके अनेक जो बिंदु थे उन बिंदुओं पे लगाई गई है, वो भी देखने लायक है। हमारा जो कार्यक्रम हुआ उसमें भी एक लघु फिल्म भी दिखाई गई, जिसमें इस इमरजेंसी की क्या क्या त्रासदियां इंदिरा गांधी ने की देश पर, वो सब कुछ दिखाया गया है। लेकिन लोकतंत्र की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो पूरी प्रेस पे, आपकी दृष्टि से अगर हम बात करें तो आपको मालूम होगा कि पूरी प्रेस पे सेंसरशिप लगा दिया गया था। सरकार के देखे बिना आप न कुछ छाप सकते थे, न कुछ बोल सकते थे, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोल सकती थी, न ही फॉरेन के
प्रिंट और मीडिया कुछ हमारे देश में छपा छपाया मटेरियल भेज सकते थे। यहाँ तक कि फिल्मों की भी जो प्रोडक्शन की यूनिटें थी उसको रद्द कर दिया गया। हमारी जो 4 न्यूज एजेंसियां हैं, आप सबको शायद मालूम हो या ना मालूम हो, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, PTI, ANI और इस तरह की जो हिंदुस्तान समाचार और एक और एजेंसी थी, चारों को रद्द करके सिर्फ एक समाचार नाम की एक एजेंसी का गठन कर दिया गया, जिससे कि सरकार का संपूर्ण नियंत्रण रहे। आपकी आज़ादी के लिए लड़ने वाली संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया होती है, जो सामान्य पत्रकारों के अधिकारों के लिए लड़ती रहती है, उसको भी नेस्तनाबूद किया गया था, उसको भी ध्वस्त कर दिया गया था। तो इस प्रकार चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे प्रेस हो, चाहे मीडिया हो, चाहे देश का सामान्य जो इंटेलेक्चुअल काम वर्ग हो, उन सबको प्रताड़ित करने का, प्रतिबंधित करने का, उनके ऊपर सरकार की मंशा के मुताबिक लिखने, पढ़ने, कहने, सुनने, बोलने के लिए बाध्य करने का काम इमरजेंसी में हुआ। और भी अगर हम डिटेल में बात करें तो आपको मालूम है कि 38वां संविधान संशोधन करके फिर 39वां किया गया, फिर 42वां किया गया। इसमें सब में संशोधन करके एक पहली बात तो ये कि चूंकि अपना कार्यकाल उनको बढ़ाना था, तो लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष की जगह अब 6 वर्ष होगा, ये कर दी, जिससे कि आंदोलन उस समय जो जन आंदोलन चल रहा था वो शांत हो जाए। इस तरह की तमाम ऐसी संविधान को तोड़ने मरोड़ने की हरकतें उस समय की कांग्रेस की सरकार ने किया। इमरजेंसी लगाने का निर्णय कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इमरजेंसी के समय अगर किसी की हत्या भी हो जाए तो उसमें पुलिस अगर गोली भी मार दे किसी को पकड़ के अंदर बंद कर दे, तो भी उसे कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं।